संगठन आया रहा, मीडिया कर्मियों को जाके देखना है तो देख ले, खाली अतिथि अंदर है। सारे कार्यक्रम देखने वाले दर्शक, सारे छात्र कार्यक्रम को बॉयकॉट करके बाहर आ गए और वहाँ पर खाली खुशियों के से वो संबोधित कर रहे हैं तो कर रहे होंगे, बाकी वहाँ अंदर कोई नहीं है, ओनली फॉर अतिथि है। अब अतिथि भी नहीं समझेंगे कि ये स्थिति है। हम जिनको संबोधित करने आए थे वो हमारे मुंह पर, हमारे सामने, समझे तो एक तमाशा ही हुआ ना, मार के निकल गए। तो विचार करना चाहिए। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होगी, तब तक यही बैठेंगे। और कल हम चर्चा कर रहे हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे। बाड़मेर बंद करना पड़ा तो वो भी करेंगे और कॉलेज का रोक लगना निश्चित है, जब तक हमारी बातें सुनी नहीं जाएगी। अच्छा राजेंद्र जी, क्या आपको बढ़िया लगी कि चीज को लेकर नाराज है और आज जितने साथी बैठे हैं वो किसी एक छात्र संगठन या किसी एक राजनीतिक विचारधारा के नहीं है। यहाँ कॉलेज के आम स्टूडेंट भी बैठे हैं, अब वो लोग भी बैठे हैं जिनके बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, वो पेरेंट्स भी बैठे हैं जिनके बच्चों के भविष्य को लेकर वो कॉलेज प्रशासन से कुछ पूछना चाहते थे। वो ये पूछना चाह रहे थे कि इस कॉलेज के अंदर जो असमस्याएं व्याप्त है, चाहे वो कितने ही लंबे समय से, वो सारी समस्याओं को लेकर के जब यहाँ ऑयल फील्ड CSR फंड देता है, उस फंड को आप कहाँ यूज करते हो? अगर नहीं देता है तो वेदांता के यहाँ पे जो ब्रिगेडियर साहब आए हुए हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी हम उनके सामने अपनी मांग तो रखते, उनसे निवेदन करते, वो बात रखते। उसके लिए प्रिंसिपल साहब ने कोई बात नहीं करी। प्रिंसिपल साहब ने अपनी मर्जी से एक विचारधारा के, एक सोच के जो गेस्ट बुलाए हैं। जब आपको जनप्रतिनिधि बुलाने हैं तो जनप्रतिनिधि स्टूडेंट की भावना के अनुरूप बुलाते आप। प्रोग्राम कॉलेज का है, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए वार्षिक उत्सव रखा गया है, तो फिर कॉलेज के स्टूडेंटों के विचारों से सहमत होकर के आपको वो बुलाने चाहिए गेस्ट। उनकी भावनाओं को दरकिनार करके यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आपने दरकिनार कर दिया और पता नहीं किसी छात्र संगठन के बुला लिए, किसी के कुछ बुला लिए। आप छात्र संगठन तो बहुत हैं, अगर आपको बुलाने होते तो सबके बुलाते आप। जो सारी मांगे उनको लेकर के स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे बात कर रहे थे अपनी, उनके ऊपर बेवजह एक MLA के कहने पर आपने उनके इशारे से लाठियां चलवा दी, लड़कों के सर फूट गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इतने कौन से बड़े आतंकवादी आए थे? 100 लड़के बेचारे अपनी बैठ के मांग रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनके ऊपर आपने इतनी गंदी हरकत करके उनके साथ मारपीट करी है। आज वो लड़के सर फुड़वा करके हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी पूरी जिंदगी का दाग आपने अपने ऊपर ले लिया है। हमारे यहाँ मंत्री जी आकर के रुके हमसे बात करने के लिए, हमने बड़े शालीन तरीके से उनके सामने बात रखी और हमने उनसे निवेदन किया कि लड़कों के फूटे हुए सर के ऊपर से आप जा रहे हो, लेकिन उन्होंने उस बात को दरकिनार किया, साइड किया और वो अंदर गए प्रोग्राम देखने। उस बात से ही नाराज होकर के सारे लड़के जो पंडाल के अंदर कॉलेज का प्रोग्राम देख रहे थे, वो बाइकआउट करके उस प्रोग्राम को छोड़ के बाहर आ गए। अकेले अतिथि अंदर बैठे मंच पर। अब भी अगर वो नहीं समझ रहे, अब भी उसमें उनमें शर्म बची है, तो हमारे को उचित जवाब देते हैं और जिन्होंने हमारे साथ गंदी हरकत करी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यही सबकी मांग है यहाँ जो बैठे हैं। अच्छा राजेंद्र जी, तो आप यहीं से पास आउट, इससे पहले जो वार्षिक उत्सव हुए उनमें कभी आपको ऐसा देखने को मिला? देखिए, मैं नहीं, मेरे से पहले कोई पढ़ा होगा, मैं रेगुलर यहाँ नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन और भी हमारे साथी पढ़े। मैं छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था। यहाँ जितने भी वार्षिक उत्सव प्रोग्राम हुए हैं, ऐसा कलंकित प्रोग्राम कॉलेज के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी किसी की विचारधारा नहीं हुई है तो चाहे वो प्रदर्शन से या शांतिपूर्ण तरीके से सबने अपनी बात मनवाई है, बात रखी है। कहीं ठीक नहीं लगा तो कॉलेज प्रशासन ने उसकी सुनवाई करी है। ये बेहद शर्मनाक है कि प्रिंसिपल साहब ने अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार करके इतनी गंदी हरकत करवा करके लड़कों के सर फुटवाए। ये कॉलेज के इतिहास के अंदर और उनके जीवन के अंदर सबसे कलंकित बात रही है।